आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती जो है बिहार पुलिस के अंतर्गत जो है निकाली गई है, जिसमें कि आपका ओनली फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी जो है आपकी आउट हो गई है, पोस्ट हुई है 23 जून को। एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 24 जून से और इसका लास्ट डेट होगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने का, वो होगी आपकी 24 जुलाई तक। और फिर इस वीडियो में हम लोग इसी सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे और फिर बात करेंगे कि कब तक फॉर्म वैकेंसी की लास्ट डेट है और साथ में आप इसमें कौन कौन सी उम्मीदवार इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किसके लिए कितनी आरक्षण मिलेगी, कौन सी में कितनी सीटें हैं, इन सभी चीज़ों को तो थोड़ा ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकती है। तो देखिए, ये वैकेंसी जो है बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति होगी। कहने का मतलब वैसे कैंडिडेट जो लोग एसटी से यानी कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं, उनके लिए यह वैकेंसी है। देखिए, आपका ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है यहाँ पर दे दिया गया है 24/7/2020 तक। इसमें देखिए, आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें एग्जाम कब होगा इसका डिटेल नहीं क्लियर किया गया है और साथ में इसका एडमिट कार्ड के बारे में भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। टोटल 454 सीटें हैं। यहाँ पर बड़ा ध्यान से देखिएगा कि बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही पद, जिसका कि वेतन आपका होगा लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रुपये की रिक्तियों की संख्या जो आपकी टोटल 454 है। टोटल रिक्तियाँ जो आपकी होगी वो होगी 454। अब इन पदों में नियुक्तियों के लिए जो आपका विज्ञप्ति संख्या कुछ दिया गया है, जिसमें कि आपका फॉर्म भरने का आरंभ होगी 24/6/2020। इसके लिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी पूरी की पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसके अंतर्गत जो भी कार्य करेंगे वो सभी कौन कर सकते हैं, तो जो एसटी वाले महिलाएं हैं वो भी। इसमें देखिए 2-3 कंडीशंस दिए गए हैं। जो भी एसटी हैं, एसटी कास्ट से हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब में, उन लोग इस फॉर्म को भरेंगे। साथ में ओनली फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। साथ में और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओनली उनका बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। बिहार का डोमिसाइल वाले ही इसे भरेंगे। और देखिए, इस वेबसाइट पे ऑनलाइन होगा। इसका वेबसाइट है www.csbc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पे आप लोग जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोई परेशानी भी आती है तो फिर आप हम लोग से पूछिएगा, हम उसका जरूर सॉल्यूशन भी करेंगे। अगर आपको हमारे थ्रू फिलअप कराना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मेल आईडी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमें मेल कर लीजिएगा या कॉल करके बताइए, तो फिर हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे आपका हेल्प करने के लिए। अब देखिए, जो आगे की चीज़ें हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बिहार राज्य में बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, तो बिहार राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की महिला होना अनिवार्य है। उसके बाद अभ्यर्थियों की राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है आपका 1 जनवरी 2020 के अनुसार सिपाही पद के लिए आपको 1 जनवरी 2020 तक में क्लास 12 पास होना है, या फिर बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड मौलवी प्रमाण पत्र या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य, उसमें अंग्रेजी रहित होगा भी, बिना अंग्रेजी का भी चलेगा, प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके बराबर अगर कोई डिग्री है तो फिर आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब जो महत्वपूर्ण बात है उसको थोड़ा देखिएगा कि इसके लिए आपका एज सीमा क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एज क्राइटेरिया जो आपका होगा वो है कि जो आपका अभ्यर्थी जो अप्लाई करेंगे उनका उम्र 1 जनवरी 2020 के अनुसार मैट्रिक अथवा समकक्ष के प्रमाण पत्र यानी कि आपका जो क्लास 10 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। अगर आप 18 से कम है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं और अगर आप 30 से ज़्यादा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। बट इस जगह देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 2 में कि अगर आपका इससे ज़्यादा एज होती है 30 वर्ष से तो फिर छूट का क्या ऑप्शन है, तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन दिया गया है। कंडीशन यह है कि गृह रक्षक हो
से भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति कोटि के महिलाएं गृह रक्षण के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित जो है वैसे जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी को एक्स्ट्रा 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। मतलब अगर उनकी मैक्सिमम एज 35 भी होती है फिर भी वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनकी उम्र की गणना किससे होगी? या तो मैट्रिक से होगी, ठीक है, या फिर उसके बराबर की अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसके प्रमाण पत्र में अंकित जो आपकी जन्म तिथि होगी उसके आधार पर की जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड क्या है, जो है उसका फिजिकल क्या होनी चाहिए, क्योंकि सिपाही की परीक्षा तो फिजिकल तो आपका होना ही होगा। फिजिकल में देखिए क्या कहा गया है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनका शारीरिक मापदंड जो है ऊंचाई के लिए कोई अंक दे नहीं है कि हाइट का क्या है नहीं उसके लिए, परंतु विधायता पूरी करनी है। क्या करनी है? तो आपका क्या कहते हैं, जो हाइट के हिसाब से आपका अनुसूचित जनजाति में जो भी महिलाएं हैं उनका न्यूनतम 155 सेंटीमीटर मतलब 155 सेंटीमीटर आपको आपका हाइट होना चाहिए। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, कैसे प्रक्रिया है इसका, तो प्रथम चरण में होगी, यानी कि आपका जो देखिए जब ये क्वालिफाई कर जाते हैं आप तो फिर आपका सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे होगा। तो ये सिलेक्शन पे आपको फर्स्ट टर्म में एग्जाम होगा। फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा आपका रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा। उसमें आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। वैध अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर पर होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, जिसमें कि आपको लिखित परीक्षा टोटल 100 मार्क्स की ली जाएगी। अब देखिए फिर क्या है, प्रथम तो इसमें प्रश्न पत्र के बारे में जान लीजिएगा। तो 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में 2 घंटा का आपका एग्जाम होगा एक प्रश्न पत्र में, जिसमें कि आपका कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो उस हिसाब से 100 नंबर के हुए। अब देखिए फिर अगला क्या दिया गया, OMR उत्तर पुस्तिका। तो OMR उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पर्षद के पास अंतिम चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। हाँ, और फिर लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी यानी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका पर वांछित सूचनाएं तथा रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर के जितने भी प्रविष्टि दिए गए हैं आवश्यक निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन के अनुसार इसको रख के क्या जगह एक लिस्ट रखा जाता है, ताकि बाद में फिर अगर कोई वैसा ये हो तो मतलब कि आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, उसमें कार्बन कॉपी मिलेगा, एक जिसमें कि आपको लिख के बना के देना है। अब बात करते हैं कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो पाठ्यक्रम देखिए सिलेबस लेना जरूरी है एग्जाम दीजिएगा। इसके लिए क्या है कि आपका पाठ्यक्रम लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट पर सिलेबस सीरीज के अंदर सिलेबस एडवर्टाइजमेंट इतना टैब में रखा गया है, वहां से डाउनलोड करें। तो आप इसका वीडियो भी आपको हम लोग दे देंगे, जिसमें कि आपको उसका जो भी सिलेबस होगा उस सभी को अच्छी तरह से देख के बना के उसका वीडियो भी आपको दे देंगे। उस वीडियो को आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, हमारे चैनल में वो वीडियो अभी आपको मिल जाएगी। अब देखिए लिखित परीक्षा की अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। कहने का मतलब इसमें कोई मेरिट लिस्ट का वैसा कुछ ऑप्शंस नहीं होंगे। लिखित परीक्षा में 30% कम से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को क्या किया जाएगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफिशिएंट, मतलब जो भी 30% से नीचे के हैं उन सभी का फिजिकल नहीं होगा, वो सभी फिजिकल में क्वालिफाई नहीं होंगे, मतलब फिजिकल एग्जाम में जाने के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। और जिनका भी 30 मार्क्स से ज्यादा है वो सभी जाके फिजिकल एग्जाम दे सकते हैं। अब देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो भी होंगे आपका उस हिसाब से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका योग्यता, दक्षता, ये सभी का ध्यान में रखा जाएगा। अब देखिए द्वितीय चरण में क्या होगी कि शारीरिक परीक्षा होगी। कहने का मतलब ये होगी कि आपका फिजिकल होगा। अब देखिए फिजिकल के लिए आपका कैसे कैसे मार्क्स है, तो उसमें क्या होगी, दौड़ होगी। दौड़ के लिए आपको अधिकतम 50 अंक मिलेंगे, जिसमें कि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं। अगर आप 4 मिनट में ही कर लेते हैं तो फिर आपको कितने अंक मिलेंगे, उसमें 50 अंक मिलेंगे। तो 50 तो फुल मार्क्स है, अगर आपको 50 मिल जाते हैं मतलब तो 100% हो गया। अब अगर आप 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकेंड तक का समय लगाते हैं, मतलब 4 मिनट से कम लगाए तो 50 मिलेगा, लेकिन अगर 4 मिनट हो या 4 मिनट 1 सेकेंड हो या 4 मिनट 20 सेकेंड तक हो, वहां तक में आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अब होती है अगला कि 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक, मतलब कि 4 मिनट 20 हो या फिर वही 4:20 से अधिक, यानी कि 4:21 हो, 4 मिनट 21 सेकेंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकेंड तक में आपको 30 अंक आधारित होंगे। उसके बाद फिर
आपका होगा कि 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक, 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट सभी के लिए 20 अंक होंगे, और 5 मिनट से अधिक समय जो भी लगाएंगे वो सभी फेल घोषित किए जाएंगे, उनका फिर आगे के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगी। अब सेकेंड राउंड देखिए क्या होगा आपका फिजिकल में, गोला फेंक, गोला फेंकना होता है। तो गोला फेंकने के लिए आपको जो अधिकतम 25 अंक दिए गए हैं। इसमें देखिए क्राइटेरिया मतलब टारगेट क्या है, महिलाओं के लिए आपका क्या है, 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, 12 फीट फेंकना होगा। इसमें भी देखिए क्या है कि टोटल आपका कितने अंकों की है, 25 अंकों की। 25 अंक कैसे कैसे हैं, अगर आप 12 फीट से 13 फीट तक फेंकते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, 9 अंक मिलेगा। अगर आप 13 फीट से लेकर 14 फीट दूरी तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। अगर आप 14 फीट से 15 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। अगर आप 15 फीट से लेके 16 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं, जितना भी आता फेंकिए, 16 के बाद 20, 25, 50 जितना फेंकिए, तो फिर वहाँ पे आपको 25 मिलेंगे। लेकिन 12 मिनट से कम अगर आप फेंक लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में है कि ऊंची कूद, मतलब कि हाई जंप आपको, है ना, हाई जंप आपका क्या होगा। तो हाई जंप के लिए यहाँ पर टारगेट दिया गया है 25 अंकों की है टोटल, और इसमें आपको न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट तक छलांग लगानी। तो जो भी महिलाएं 3 फीट तक की छलांग लगाएंगे उनके लिए 13 अंक होंगे निर्धारित। जो 3 फीट 4 इंच लगाएंगे उनके लिए 17 अंक निर्धारित होंगे। जो भी 3 फीट 8 इंच से लेके 21 अंक तक, 3 फीट 8 इंच तक करेंगे उनके लिए 21 अंक होंगे, और जो लोग 4 फीट करेंगे उनके लिए 25 अंक होंगे। लेकिन 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाएं क्या होंगी, असफल घोषित कर दी जाएंगी। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो हाइट क्वालिफाई कीजिएगा। हाइट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो हाइट क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, दौड़ निकालना है। दौड़ क्वालिफाई करने के बाद गोला फेंकना है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, तीसरी में, उसके बाद आपको ऊंची कूदना है, मतलब हाई जंप मारना है। अब इसके बाद क्या होगी कि आपकी मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेधा सूची के बारे में देखिए क्या अपडेट है उसको समझते हैं कि बिहार पुलिस अंतर्गत बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन में सिपाही की नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियमावली के अनुरूप सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा यानी कि दौड़, ऊंची कूद यानी हाई जंप तथा गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक को जोड़ा जाएगा। उसमें से जिनका सबसे ज्यादा अंक होंगे उन सभी का सिलेक्शन होगा। बट देखा जाए कि कोई सब चीज में बराबर अंक लाते हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शन होंगे, तो उनके लिए देखिए कुछ कंडीशंस है। उनके लिए होंगे क्या कि उनकी जन्म तिथियों के आधार पर होंगे एवं समान अंक प्राप्त करने पर जो है उनका जन्म तिथि जो है, जिनका जन्म तिथि क्या होगी, हाँ, एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर किया जाएगा। जन्म तिथि के बाद क्या होगी, शैक्षणिक आधार पर कितना उसका डिग्री। इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में अधिक उम्र वाले जो होंगे एवं समान प्राप्तांक पर समान जन्म तिथि वाले अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर शैक्षणिक अर्हता वाले जो होंगे उनकी मेधा सूची में उनको सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शैक्षणिक योग्यता समान होने पर दशा में पद के लिए आधारित न्यूनतम अर्हता परीक्षा इंटरमीडिएट के में अधिक अंक जो पाए होंगे उनके हिसाब से सिलेक्शन होंगे। तो ये सभी आपकी कंडीशंस है। तो आरक्षण तो आपको समझ जाना है कि जो एसटी के लिए ही है तो फिर वो तो आरक्षण में है ही, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखिए गृह रक्षक जो है, जो 5 साल के हमने बताया ना कि 5 साल के जो मिलेंगे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, उसमें देखिए क्या क्या चीज, उसके लिए क्या कंडीशंस होना है कि आपको गृह रक्षकों के लिए प्रावधान आपका क्या, गृह विभाग आरक्षित शाखा बिहार पटना, इसके अंतर्गत ये सब कुछ क्रमांक संख्या दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर बिहार राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे उनके जो पोती या नतनी होंगे, ठीक है, उनके पोती या नतनी जो होंगे उनके लिए 2% की आरक्षण होगी। अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित मतलब सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी इन सभी के ऊपर। अब देखिए कट ऑफ की तिथि यहाँ पर कुछ स्पष्ट नहीं की गई है, क्योंकि आप जान रहे हैं लॉकडाउन सिचुएशन है हमारी इंडिया में, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, तो कोविड-19 के रिलेशन इस सभी चीज़ों के कारण जो है कब कहाँ डेट अप डाउन हो जाए इसके लिए कुछ भी आप यहाँ अनुमान इसके बारे में नहीं लगा सकते। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट पे जाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग खुद से फॉर्म फिलअप कर पाते हैं तो बेटर है। अगर आप अभी कहीं नहीं जा पा रहे हैं और चाहते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप करा दें तो आप हमें मेल जरूर कीजिएगा, हम लोग या फिर
कमेंट भी कीजिएगा, तो वहाँ पर आपका कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपना शेयर कर दीजिएगा, फिर हमारी टीम जो आपसे बात करके तो आपका फॉर्म मिनिमम चार्जेस में फिलअप करवा देंगे। अब जो है कुछ ये जान लेते हैं कि इसमें चार्जेस कैसे क्या लगते हैं। तो अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो हैं, जो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उनके लिए 112 रुपये टोटल जो है फीस स्ट्रक्चर रखा गया है। 112 रुपये का चार्जेस होंगे, प्लस कुछ टैक्सेस होंगे। अराउंड आई थिंक 120 to 130 होना चाहिए पेमेंट ऑल लेके, तो वैसा होगा। फिर आप इस पेमेंट को नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद फिर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये सब में वही बताया जाता है कि आपको फॉर्म भरने में क्या क्या करना है। तो जो भी है एक ही मोबाइल नंबर से फिर करेंगे। पहले पासवर्ड बनाना है, ईमेल आईडी बनाइएगा, उसके बाद फिर जितने भी प्रमाण पत्र है सबके अनुसार आपको क्या कहते हैं सारा डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना है। उसके बाद फिर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में सारा डिटेल्स लगेंगी, जो आपने क्वालिफिकेशन पास कर रखा है। उसके बाद जाके हिंदी में, इंग्लिश में ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन से साइन होना चाहिए, फ़ोटो होगा आपका, ये सभी को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अगर कोई गलती होती है तो फिर आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये सभी हर फॉर्म्स के लिए एक ही जैसे होते हैं, मैक्स टू मैक्स एक ही जैसे होते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको इसके बारे में सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ आई होंगी। अगर कहीं भी किसी ढंग की त्रुटि रह गई हो या फिर कुछ समझ में ना आए तो आप हमें ज़रूर मेल करें, पूछें या फिर कमेंट के थ्रू पूछें। और उम्मीद करते हैं कि आप इसके बारे में पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप फिर निश्चिंत होकर आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।